दुनिया में कहीं भी भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बातचीत सिर्फ दहशतगर्दी पर नहीं, जामे होगी। सिंतास मुआहदा कोई भी एकतरफा खत्म नहीं कर सकता। भारत ने पानी रोका या मोड़ा रुख तो ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात को इंतहाई मुफीद करार दिया। बोले, मार्को रूबियो से तजारत और टैरिफ समेत आलमी मामलात पर तफसीली बात हुई। अमरीका को बावर कराया कि मुज़ाकरात के बगैर खत्ते में अमन मुमकिन नहीं। नायब वज़ीर आज़म ने 2 या 3 रोज़ में अमरीका से टैरिफ मुआहदा होने की नवीद भी सुना दी। मजीद कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग रियासत की अव्वलीन तरजीह है। माजी में बॉर्डर खोलना, अस्करत पसंदों को आज़ाद करना गलती थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज अमन के लिए कोशा है। बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस अदालती मामला है। जब आप हथियार उठाते हैं तो कानून अपना रास्ता बना। पाकिस्तान 2 रियासती हल का हामी। फ़लस्तीनियों की हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। फ़लस्तीनी अवाम को आज़ाद रियासत का मुकम्मल हक हासिल है। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आज का गजा इंसानी हुकूक का कब्रिस्तान बन चुका है। गजा में इंसानियत के खिलाफ जराइम का सिलसिला बंद होना चाहिए। गजा में इंसानों का कत्ल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। फ़लस्तीन का मसला 75 साल से ज़ायद अरसे से हल तलब है। फ़लस्तीन का मसला हल न होना सिर्फ सियासी नाकामी नहीं बल्कि और भी वजूहात हैं। नायब वज़ीर आज़म का गजा में फौरी तौर पर जंगबंदी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा। कहा, सेहत और तालीम समेत दीगर शोबों में फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए तैयार हैं। इसहाक़ डार का फ्रांस के फ़लस्तीन रियासत को तस्लीम करने के फैसले का खैर मकतब। आज़ाद फ़लस्तीन मजलूमों का हक। फ्रांस और सऊदी अरब की मेज़बानी में 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस। 2 रियासती हल पर बैनुल-अक़वामी इत्तफ़ाक़ी राय पैदा करने का अज़्म। फ़लस्तीनी रियासत बनने तक इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। सऊदी अरब का 2 टोक ऐलान। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कॉन्फ्रेंस को 2 रियासती हल की जानिब संग मील करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस बोले, गजा में सूरत हाल तवक्कुन नाकाबिले बयान है। फ्रांस, कतर, बरतानिया, कनाडा का भी 2 रियासती हल पर जोर। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म का हमास से हथियार डालने का मुतालबा। सऊदी और फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तनाज़ात के हल में अमरीकी सदर का किरदार अहम करार दिया। अमरीका ने 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद कर दिया। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस का कहना है, कॉन्फ्रेंस गलत वक्त पर बुलाई गई जो संजीदा सिफारती कोशिशों में रुकावट का सबब बनेगी। कॉन्फ्रेंस अमन को फरोग देने के बजाय जंग को तूल देगी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, गजा में दिल तोड़ देने वाले मनाज़िर हैं। साफ नजर आ रहा है छोटे बच्चे भूख से मर रहे हैं। इसराइल को गजा में इमदाद की फराहमी के लिए फौरी इक़दामात करना होंगे। हमें हमास के खिलाफ जंग भी लड़ना होगी। गजा में हर तरफ भूख है। कहत की सूरत हाल झुटलाई जा नहीं सकती। अमरीकी सदर की बरतानवी वज़ीर आज़म के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। गजा जंगबंदी में हमास को रुकावट करार दिया। बोले, हमास के साथ डील मुश्किल है। वो यरगमालियों को रिहा नहीं करना चाहती। गजा में इमदाद की फराहमी इसराइल की जिम्मेदारी करार दी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट लिया। कहा, सीज फायर ना कराते तो दोनों ममालिक के दरमियान दुनिया की सबसे बड़ी जंग होती। अमरीकी सदर ने रूस यूक्रेन जंगबंदी के लिए 10 दिन से 12 दिन की डेडलाइन दे दी। सदर ट्रंप ने ईरान के एटमी प्रोग्राम पर दोबारा हमले का इशारा दिया। झूठ की चैंपियन मोदी सरकार के मुंह पर एक और तमाचा। भारत के अंदर से पाकिस्तान के हक में गवाही मिल गई। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं। क्यों समझ लिया कि हमलावर पाकिस्तान से आए? साबिक वज़ीर दाखिला चिदंबरम ने पाकिस्तान को क्लीन चिट देकर हमलावरों को भारतीय करार दे दिया। बोले, मफरूज़ों के बुनियाद पर संगीन इल्ज़ामात क्यों लगाए गए? हमलावर भारतीय शहरी थे और उन्होंने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। क्या हुकूमत ने उनके पाकिस्तानी होने की शनाख्त की? हुकूमत अब तक तहकीकात से क्यों आगाह नहीं कर रही? मोदी सरकार में इतनी जुर्रत नहीं कि इस वाक़े की शफाफ तहकीकात करवाए। मोदी सरकार को इज्जत बचानी मुश्किल हो गई। नरेंद्र मोदी के सरेंडर की गूंज भारतीय लोकसभा पहुंच गई। ऑपरेशन सिंदूर पर अपोजिशन अरकान ने मोदी पर तंज के तीर बरसा दिए। रुकने पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी की वज़ीर आज़म मोदी पर खुलकर तनकीद। बोले, ट्रंप के सामने मोदी 5 फीट के बन जाते हैं और उनका सीना 36 इंच रह जाता है। कांग्रेस रहनुमा ने सवाल किया, किसके सामने सरेंडर किया, किसके सामने झुके?
अमरीकी सदर ने जंगबंदी पर मजबूर किया। ट्रंप कहते हैं 5-6 जहाज गिरे हैं, बताएं कितने तैयारे गिरे। पंजाब असेंबली के अंदर भी झगड़ा और बाहर भी लड़ाई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान आपस में उलझ पड़े। गालम गलोच और हाथापाई। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर हुकूमती MPA हसान रियाज को थप्पड़ मार गए। हुकूमती रुकन पर इंतहाई नाजिब अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। कायम मकाम स्पीकर के मना करने के बावजूद अरकान बाज न आए। दीगर अरकान ने बीच बचाव करवाया। स्पीकर का बड़ा एक्शन। खालिद निसार डोगर और शेख इम्तियाज़ 15 इजलासों के लिए मुअत्तल। फैसले के खिलाफ PTI का एहतजाज, वॉकआउट। ऐवान से निकलते ही हुकूमती और अपोजिशन अरकान एक बार फिर आमने सामने आ गए। अपोजिशन अरकान अहमद मुश्तबा और उसामा से हुकूमती MPAs के स्टाफ की बदतमीजी। गालम गलोच करने वाले अफराद फरार हो गए। मुश्किलात में घिरी PTI के लिए एक और मुश्किल। 9 मई केसेस में सज़ा याफ्ता सेनेटर एजाज चौधरी, अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद भच्चर और MNA अहमद चट्ठा नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेनेट से एजाज चौधरी NH 66 वजीराबाद और PP 87 मियांवाली की नशिस्त से खाली करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तीनों मुल्ज़मान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन को मुतासिब करार दे दिया। एक्स पर लिखा, मुल्क में जारी इंतकाम का सिलसिला अब रुकना चाहिए, जमहूरियत दाव पर लग चुकी है। बानी PTI की जमानत बारस गिरफ्तारी की 8 अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। मुकदमात 9:30 बजे के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की जमानत की दरख्वास्तें खारिज की थी। हुकूमती इक़दामात बेसूद। लाहौर, गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में चीनी मार्केट से गायब। जहां दस्तयाब वहां कीमतें पहुंच से बाहर। बेशतर शहरों में 180 से 190 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी। गुजरावाला के दुकानदार चीनी 173 के सरकारी रेट के बजाय 200 रुपए तक बेचने लगे। लाहौर में रेट 180 से 190 रुपए, दीगर शहरों में भी 190 रुपए में फरोख्त होने लगी। पंजाब में नाजायज मुनाफाखोरी पर क्रैकडाउन। 24 घंटे के दौरान 1349 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां। मुख्तलिफ शहरों से 24 अफराद गिरफ्तार, 5 के खिलाफ मुकदमात दर्ज, 1320 को जुर्माने किए गए। हुकूमत का शुगर मिल्स के तमाम ज़खायर की निगरानी का फैसला। चीनी एक्सपोर्टर्स और डीलर्स के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने मिल मालिकान के खदशात पेश किए। शिकायती कमेटी और व्हाट्सएप ग्रुप के क़याम का फैसला। राना तनवीर ने कहा, चीनी की कीमत और फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। जिम्मेदार अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत सारिफीन और सनत दोनों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। खिलाफ वर्जी करने वाले अनासर के खिलाफ फौरी एक्शन होगा। मॉनसून का 5वां स्पेल। आज से मुल्क के कई इलाकों में तूफानी बारिशों की पेशगोई। 31 जुलाई तक पंजाब, KP, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश मुतवक्के। दरिया सिंध का बड़ा सैलाबी रेला तोंसा से डीजी खान की रूट में दाखिल। ज़िला इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। झंग में भी दरिया चनाब में तुग़यानी दस्तहाल ज़ेर-आब। पानी फसलों घरों में दाखिल। राब्ता सड़कें पानी। राजनपुर में भी फसलों को नुकसान। 26 जून से अब तक मुख्तलिफ वाक़यात में 281 अफराद जाँ बहक, 675 जख्मी हुए। गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रेलों से तबाहकारियाँ। खातून साफ़ी शबाना लियाकत की गाड़ी मलबे से मिल गई। लापता फैमिली का ताहाल कोई सुराग न मिल सका। अब तक 7 लाशें निकाली जा चुकी, बाकी की तलाश जारी। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है सराग, रेसा, कुत्तों और ड्रोन्स की मदद भी ली जा रही है। शुमाली इलाकाजात में शाहराहों की बहाली जारी। मानसेरा नारान झलखंड हाईवे N15 से मलबा हटा दिया गया। नारान से बाबूसर टॉप और चलास में भी NHA का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सकरदू से जगलोट रोड पर लैंड स्लाइडिंग और बंदिश दूर कर दी गई।
रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल शादीशुदा खातून की कब्रकुशाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुकम्मल। फ्रांसिक टीम ने मकतूला की लाश के नमूने भी हासिल कर लिए। नमूने फ्रांसिक के लिए लाहौर रवाना। हतमी रिपोर्ट के बाद मौत की वजूहात का तयन किया जाएगा। गिरफ्तार मुल्जिमान खातून की कब्र की निशानदही की। गिरफ्तार 5 मुल्जिमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर, पुलिस के हवाले किया गया। अदालत का मुल्जिमान को 1 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। जिरगे के सरबराह इस्मतुल्लाह समेत एक केस में 8 अफराद गिरफ्तार।